अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। शिबा कुकिंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो अपनी रेसिपी के आगाज़ करने से पहले, इंग्रेडिएंट्स नोट करने से पहले, आप सबके एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले आज हम बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा सा जौन सा पास्ता है, जौन सा विद वेजिटेबल मीन्स बीफ बनाएंगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले 2 टेबल स्पून है जौन सा वो कुकिंग ऑयल लिया, और हम सरसों का कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून फ्रेशली कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट है जौन सा वो शामिल कर दिया, यानी जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 टेबल स्पून शामिल कर दिया। जैसे ही 2 से 3 मिनट सौते करने के बाद उसका ब्राउनिश सा कलर आना शुरू हो जाए, तब हम इसमें 400 ग्राम है जौन सा वो बीफ का मीन्स यानी 400 ग्राम कीमा है जौन सा वो शामिल कर देंगे। और फिर अपने बाजू का कीमा निकालेंगे ताकि ये ज़रा ज़रा हो। कीमा अगर मोटे मोटे से डलियाँ सी बन जाएंगी तो वो अच्छा बिल्कुल भी मज़ेदार सा नहीं होगा। कीमा है तो फिर कीमे को बारीक ही होना चाहिए, इसलिए खूब ज़रा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और उतनी देर तक करनी पड़ेगी जब तक कीमा पूरा कम्प्लीटली कलर चेंज ना कर ले। उसके बाद हम इसमें बाकी के स्पाइस है जौन से वो शामिल करेंगे। अब बीफ का कीमा है जौन सा वो अच्छी तरह जौन सा वो उसको सेक लग चुका हुआ है, जिसकी वजह से वो अपना कलर चेंज कर चुका है। पानी भी 80% है जौन सा वो अपना रिलीज़ करने के बाद ड्राई कर चुका है। इसके अंदर चाहे तो आप फ्रेशली जौन सी वेजिटेबल हैं वो इस्तेमाल कर लें, लेकिन हमने इसके अंदर फ्रोज़न वेजिटेबल एक बॉल भर के शामिल की हैं, जो तकरीबन 1 पाव के लगभग तो होंगी। हमने क्योंकि 1 केजी का जौन सा वो पैकेट था जिसमें से एक बॉल हमने लिया है, हमने वज़न नहीं किया इसके। इस वेजिटेबल में मर्चें हैं, सॉरी, इसमें मटर शामिल हैं, इसके अंदर आलू हैं और गाजर हैं। 3 सब्जियां जौन सी वो इसमें शामिल हैं। ब्लैक क्रश्ड पेपर है जौन सी वो हमें, यानी काली पीसी मिर्च है जौन सी वो हमें 2 टीस्पून चाहिए, जो कि डिबिया में से बिल्कुल भी नहीं निकली। बाकी की हम पीस के शामिल करेंगे, लेकिन बाकी के स्पाइस है जौन से वो हम शामिल कर देते हैं, जिसमें 2 टीस्पून है वो हम शामिल करेंगे क्रश चिली फ्लेक्स है रेड वाली, वो शामिल करेंगे, यानी सुर्ख मिर्च कुटी हुई, क्योंकि चटपटा जौन सा वो पास्ता हम तैयार करेंगे हम, इसलिए फिर उसमें कुटी हुई सुर्ख मिर्च का अपना फ्लेवर होता है। और साथ में इसमें सोया सॉस है जौन सा वो हम 1.5 टेबल स्पून के लगभग शामिल करेंगे। हमारे पास टीस्पून है तो इसलिए हमने एक भर के शामिल किया और थोड़ा सा एक्स्ट्रा गिराया ताकि हमारे 1 टेबल स्पून है जौन सा वो भर के मुकम्मल हो जाए। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। नमक ध्यान रहे कि हमने पास्ता बॉयल करते वक्त भी नमक शामिल किया है, करना है, तो इसलिए यहाँ पे हम नमक का हाथ ज़रा हौला ही रखेंगे ताकि नमक तेज़ ना हो जाए, क्योंकि तेज़ खाना नमक है जौन सा वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। खुदा न खास्ता आपके घर में किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसके लिए भी नुकसानदेह है, और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कम नमक इस्तेमाल करना होगा। अब हम इसे मिक्स करेंगे। हमने इसके अंदर किसी किस्म का कोई पानी शामिल नहीं किया। अगर आप इसमें टमाटो प्यूरी शामिल कर रहे हैं तो फिर तो थोड़ी देर इनको पहले पकने दें, तकरीबन 5 से 10 मिनट सब्जियों को पकने दें, ताकि इनके जो से फ्रीज़ है वो टूट जाए, और गाजर और मटर जो सा वो पानी रिलीज़ करते हैं फ्रीज़ जब फ्रोज़न होते हैं उनके बाद। तो उसके बाद ये कि हमने कोई एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं किया, तो आप टमाटर की प्यूरी है जौन से वो 10 मिनट बाद शामिल करें। लेकिन अगर आप फ्रेश टमाटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उन्हें बारीक से चॉप करके तो सब्ज़ी के साथ ही शामिल कर दें, ताकि वो सब्ज़ी भी पक जाए और उनके भी जो मिक्सचर है वो भी पक जाए। हम इसमें 4 टेबल स्पून है जो सा वो टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। इसमें कोई फ्लेवर नहीं होता, जो टमाटो पेस्ट होता है उसमें फ्लेवर होता है। जो टमाटो प्यूरी होती है, ये प्यूरी है, इसमें कोई किसी किस्म का फ्लेवर नहीं, इसमें सिर्फ टमाटरों का पेस्ट सा होता है। और हमने, आपको लगता होगा ज़्यादा शामिल किया, क्योंकि हमारे पास टीस्पून थी तो इसलिए हमने वो ज़्यादा शामिल किया। तकरीबन ये 4 टेबल स्पून के लगभग ही बनता है। हमारे पास टेबल स्पून नहीं था, लेकिन हाथ में इस टाइम टीस्पून है, इसलिए हमने टीस्पून की मदद से ही डिब्बे में से निकाला। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको दम पे रख देंगे, ताकि इससे बहुत अच्छे से जकजान सा भी हो जाता है थोड़ा सा कीमा, और बहुत अच्छा सा कलर भी आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर शायद कलर होता है टमाटो प्यूरी के अंदर, तो वो बहुत अच्छा रेड रेड सा कलर आ जाता है, और उसके बाद ये कि एक अच्छा सा टेंगी सा फ्लेवर भी आ जाता है।
हम अब दूसरी जानिब है जौन सा वो हमने पास्ता है जौन सा वो बॉयल होने के लिए रख दिया है, और पास्ते के पानी के अंदर हमने नमक शामिल किया है, और उसके साथ ही हमने उसमें 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, कोई सा भी कुकिंग ऑयल है वो आप इसमें शामिल करें, इससे पास्ता जुड़ता नहीं। और एक फ्री की टिप है जो कि बहुत कीमती है, इस तरह लकड़ी का कोई भी बर्तन है, चम्मच है, वो आप उबलते हुए दूध के वाली देचकी के ऊपर रख दें, या चावल बॉयल करें उसके ऊपर रख दें, या फिर आप इस तरह पास्ता वगैरह बॉयल करें जिनकी झाग बनती है, माश की दाल, चनों की दाल, तो उसके ऊपर रख दें तो वो झाग है इसके साथ टकरा के फट जाएगी, तो जिस तरह पानी नीचे चूल्हे पे गिरने से बच जाएगा। बहुत कीमती बट फ्री टिप आपको मिली है। आप इसे अप्लाई करके देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा। दूसरी जानिब जब हमने कीमा तैयार किया था उसके अंदर हमने 2 टीस्पून भर के विनीगर शामिल किया, सिंपल विनीगर है जौन सा वो पास्ता शामिल करके इस तरह हम टॉसिंग करेंगे, और टॉसिंग के दौरान हमेशा खाना थोड़ा बहुत नीचे गिरता है, उससे कोई मसला नहीं होता, चाहे वो रेस्टोरेंट हो चाहे वो कोई भी जगह हो, तो थोड़ा बहुत गिरता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस जौन सी वो प्लीज़ पहले थोड़े खाने पे कीजिए, जब आप मुकम्मल इसमें एक्सपर्ट हो जाए तब फिर आप बड़े ज़्यादा खानों पे भी कर सकते हैं। इस तरह से आपसे का खाना टूटने से बच जाता है। बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा सा ये हमारा मिक्स वेजिटेबल पास्ता तैयार है। तो अब चलते हैं मेहंदी पे। कल हमने पहले की एक वीडियो में हमने आपको ढोलकी की तैयारी दिखाई थी, और आज हम आपको मेहंदी दिखाते हैं कि मेहंदी के लिए हॉल आप घर में किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे से आइडियाज़ हैं जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और आप इस तरह घर में भी कर सकते हैं। आप किराए पे तो फिर मिलते ही मिलते हैं, वहाँ पे तो सारे ही कर सकते हैं, वहाँ पे तो बस पेमेंट करनी है, सिलेक्ट करना है और बस। लेकिन कि कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो कि आप अपने घरों में ख़ुद से भी कर सकते हैं, और बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, और लेकिन बहुत खूबसूरती के साथ कर सकते हैं, जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड है इन चीज़ों का, कैंडल्स का, छोटी छोटी डेकोरेशन का, टॉफ़ियाँ, चॉकलेट, बिस्किट, चूड़ियाँ, इस तरह की मतलब कि चीज़ें रखने से एक तो डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, और एक बिल्कुल जे अच्छा भी लगता है। आप ऊपर नाम लिखें, दूल्हा दुल्हन का नाम लिखें, या आप वैसे मेहंदी मुबारक लिख लें, कुछ भी लिखते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के आइडिया हैं, और ये भी बहुत ही खूबसूरत सी मेहंदी है। पहले हमने ढोलकी दिखाई थी आपको, अब हम ये मेहंदी है जौन सी उसकी डेकोरेशन दिखा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। इन्होंने गोल्डन कलर है जौन सा उसको मेहंदी पे सिलेक्ट किया है, क्योंकि ढोलकी पे येलो कलर काफ़ी हो चुका था, इसलिए फिर अब येलो कलर इतना नहीं है। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत सा मेहंदी का केक है, मेहंदी मुबारक लिखा हुआ है। आज ये मज़ेदार सी बिरयानी है, रायता है, सैलड है, और उसके साथ में सैलड दो तरह से है, मिक्स सैलड भी है और अलहदा से सैलड भी है, रायता भी है, ब्रेड भी है, और बहुत ही मज़े मज़े के खाने हैं। ये स्वीट डिश की टेबल है, इसमें एक चॉकलेट का केक है, दूसरी जानिब दूसरा क्रीमी केक है जौन सा वो है, फ्रूट है बहुत ज़्यादा, जो सीज़न के फ्रूट है आप अपनी मर्ज़ी से काट के रख सकते हैं, बॉलों में रखते हैं, जिस तरह मिक्स करके रख सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी आप रख सकते हैं। ये दूसरे वाला सैलड था, एक मिक्स कटिंग में पड़ा हुआ था, एक इस तरह शाशलिक की तरह लहदा से पड़ा हुआ है। मुख्तलिफ़ आइडियाज़ हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ही अच्छे भी हैं। ये फ्रूट है, इस तरह आप काट के भी रख सकते हैं, और साथ में स्टिक है जो सी वो आप रख सकते हैं, जिसे टूथपिक कहते हैं। इस तरह बॉल के अंदर भी आप इस तरह से डेकोरेशन करके भी रख सकते हैं। खैर, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार सी ये मेहंदी थी, और गर्मियों की दोपहरें हों और शाम 4 बजे चाय के साथ कोई स्नैक्स हो, बहुत ही मज़ेदार से, तो बहुत जी चाहता है। तो उसके लिए हमने बहुत ही मज़ेदार से यूनिक और नए स्टाइल के स्नैक्स हैं जो से वो आपसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि चिकन सिगार रोल बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। चाहे आप इसे छोटे साइज़ में बना लें, चाहे आप इसे फुल साइज़ में बना के, जितने आपके पास ये पट्टी है उसकी साइज़ के आप बना के तो बाद में सर्व करते वक्त कटिंग करके रख लें। तो उसके लिए हमने 300 ग्राम है जो सा वो हमारे पास चिकन का कीमा है, सब्ज़ धनिया है, हस्बे ज़रूरत है, सोया सॉस है, 2 टीस्पून के लगभग दरमियाने से बड़े साइज़ का मेरे पास प्याज है, छोटी हैं तो 3 ग्रीन चिल्ली, बड़ी हैं तो एक बड़ी एक छोटी ली है, सब्ज़ काली मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून, सुरख मिर्च है 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़ायका, पेपरिका पाउडर है 1 टीस्पून, और अदरक का पाउडर है यानी जिंजर पाउडर है, और गार्लिक पाउडर है 1 टीस्पून, और शीट्स हैं जो सी वो हमने रेडीमेड इस्तेमाल की हैं, रोल की जो सी शीट है वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले चिकन के कीमे की कीमा है, चाहे तो आप बाज़ार से लेके आएँ तो भी, अगर आप घर बनाएं तो भी। हम ज़्यादातर घर में ही चिकन का कीमा बनाते हैं। स्कलब है जो सा उनको हम पहले निकाल लेते हैं, डिफ्रोस्ट
मोस्ट हो गया तो उसका कीमा घर में बना लेते हैं। इसकी सबसे मज़ेदार और डिलीशियस और यूनिक फ्लेवर है जौन सा वो ये कीमे को इस तरह हम मैरिनेशन करके रखेंगे। उसके अंदर हमने अदरक का पाउडर, लहसुन का पाउडर, सुरख मिर्च का पाउडर और कुटी हुई सुरख मिर्च, नमक है जौन सा वो शामिल कर दिया, सोया सॉस है जौन सा वो शामिल कर दिया। 2 टेबल स्पून हम आपको कहेंगे लेकिन आप समझ जाइएगा कि 2.5 टेबल स्पून ही जाएगा, क्योंकि आधा तो हम गिरा लेते हैं टेबल स्पून के अंदर शामिल करते हुए डालते हुए। जो सब्ज़ मिर्च और प्याज है उसको भी हमने फाइनली मैनुअल चॉपर में, जो कि हमारी बाजी ने हमें दिया उनका इंट्रोडक्शन हर दफ़ा ज़रूरी होता है, वो हमने उसमें चॉपर में चॉप कर लिया। धनिया और पुदीना है जो सा उसको हमने फ्रेशली इस तरह से काट लिया, उसको चॉप नहीं करना। अब हाथों की मदद से अच्छी तरह इस कीमे को मैगिनेट के मिक्स करके मैगिनेशन के लिए तकरीबन हम आधे घंटे के लिए कम से कम ज़रूर रख देंगे। और आप इस रोज़ को आप देखेंगे कि बहुत ही डिलीशियस, आप इसके अगर कबाब बनाएं तो भी उसका बिल्कुल डिफरेंट चाइनीज़ और देसी फ्लेवर मिक्स आएगा, डिफरेंट सा फ्लेवर आएगा। तो इस तरह से हमने हाथों को ऑयली कर लिया है, किसी भी प्लेट में ले लें। आपने अगर छोटे छोटे रोल बनाने हैं, सिगार सॉरी बनाने हैं, तो फिर आप थोड़ा कीमा लीजिएगा, लेकिन हमने क्योंकि जितनी शीट है उतना ही हम बनाएंगे तो उसके लिए हम थोड़े से बड़े साइज़ के लेंगे। और तमाम जौन से कबाब की जौन सी सीखें सी कह लें या सिगार के जौन से रोल्स हैं वो हम बनाएंगे इस तरह से। तो हाथों में तो इतना लंबा सा जौन सा बनना है, सिगार सा बनना मुश्किल है, तो हमने यहाँ पे ये आपको एक बना के दिखा देते हैं कि हमने काउंटर के ऊपर आइलिंग की और उसके ऊपर फिर हमने बनाया तो काफ़ी अच्छे बन गए, जिसकी वजह से हमने फिर जल्दी जल्दी बना लिए। थोड़ा सा हाथ में हम बना लेते थे रोल, बाकी इस तरह से सॉफ्ट हैंड के साथ ज़्यादा सारा ऑयल लगा के। काउंटर क्योंकि हमारा नीट एंड क्लीन है, उसके बावजूद भी हम पहले कुकिंग से पहले अच्छी तरह साफ़ करते हैं। इस तरह से आप नरम नरम हाथों के साथ आप बारीक बारीक लंबे लंबे से जितना आपका से उसके पट्टी का साइज़ है उस साइज़ के मुताबिक आप इसको तैयार कर लें। सारे चारों उंगलियों की मदद से, इसे हथेली नहीं सिर्फ उंगलियों की मदद से आपने इसे रोल करना है। ये सारे जो से सिगार हैं वो हमारे तैयार हो चुके हैं। अब ये पट्टी है जो सी वो हमने एक अदद रख ली। अब हम इसकी बाइंडिंग है जो सी वो भी आपको करके दिखाई देते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बारीक बनाना चाहते हैं तो फिर आपकी पट्टी बहुत ज़्यादा ऊपर कवर होगी। लेकिन हमने थोड़े ज़रा मोटे मोटे से ज़रा हेल्दी सिगार बनाए ताकि बोटीटेरियन लोग हैं, ताकि कुछ अगर जाए भी तो मज़ा तो आए कि वाकई बोटी मुंह में गए। इस तरह से सॉफ्ट हैंड के साथ हमने सिंपल मैदे के साथ जो सा बैटर है वो इस तरह से तैयार किया हो, उसको चारों कॉर्नर पे लगा लेंगे ताकि अच्छी तरह इसकी बाइंडिंग हो जाए। इस तरह उंगलियों की मदद से धीरे धीरे आप इसको एकदम करेंगे, क्योंकि अंदर कीमा बहुत सॉफ्ट है तो उसकी लुक है जो सी चेंज हो जाएगी। इस तरह से सॉफ्ट हैंड के साथ आप इसे रोल करते जाएंगे। इस तरह से ये आपके खूबसूरत से सिगार हैं जो से वो तैयार हो चुके हैं। अगर आप छोटे सिगार बनाना चाहते हैं तो फिर आप इस पट्टी के 2 कर लीजिएगा, और जो से अंदर फिलिंग है उसको भी आप छोटे साइज़ में तैयार कर लीजिएगा। अगर कोई कम पड़ रहा हो तो अपना देसी हाथ है रेसिपी है, इसलिए आप दूसरी साइड से भी लेके तो उस चीज़ को उस सिगार को जो बना रहे हैं उसको पूरा कीजिए, बाकी बात की बाद में देखी जाएगी। सिंपल मैदा है, कुछ लोग अंडा अंदर शामिल करते हैं, लेकिन हमने लई के अंदर कोई चीज़ नहीं, सिर्फ पानी और मैदे की लई है वो हमने तैयार किया। कोई अंदर हमने नहीं शामिल किया कि अंडा शामिल करना है। अंडा इस स्टेज पे शामिल करना तो ज़ाया करने के बराबर ही है, क्योंकि हमने इन्हें फ्रीज़ कर देना है। कुछ हम आज इस्तेमाल करेंगे लेकिन बाकी के हैं जो से वो हम फ्रीज़ कर देंगे। तो आप भी फ्रीज़ कर दें तो इस तरह से। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे भी इसके आप 2 बना सकते हैं और इनकी कटिंग कर सकते हैं। चाहे तो इस तरह से फ्राई करने के बाद हमने इनकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार। जब आप फ्राई करें तो साइडों से जौन से है वो आप मैदे की लई में से डिप कर लें, तो फिर आपका कीमा है जौन सा वो कढ़ाई में बिखरेगा नहीं। वैसे भी नहीं चिकन का कीमा बिखरता, लेकिन स्पाइस है जौन से वो ज़ाया नहीं होंगे। तो एक है जौन सा वो हम आपको काट के भी दिखा देते हैं, ताकि किसी किस्म की कोई गुंजाइश ना रहे कि हो सकता हो कि अंदर से कच्चा हो, कोई इतनी ज़्यादा कटिंग ऊपर रैपिंग थी उसकी। ये देखें वाइट है कीमा, बिल्कुल पक चुका हुआ है और बहुत ही मज़ेदार से गर्मियों की चाय के साथ ये जो से स्नैक्स है सिगार रोल तैयार हैं। हमें दे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।